जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ट्रिपल सी के 4th चैप्टर स्प्रेडशीट के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस कैल्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही साथ इन सभी क्वेश्चंस को मैं विद प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट प्रोग्राम को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग को हम बोलते हैं राइटर, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट प्रोग्राम को कैल्क के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, कैल्क। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट फाइल एक्सटेंशंस क्या है, बताइए। एक्सटेंशन को हिंदी में हम विस्तारक भी कहते हैं। तो यहां पर आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है। राइटर का एक्सटेंशन क्या है? तो .odt होता है। वैसे ही स्प्रेड फाइल का एक्सटेंशन होता है .ods। क्या होता है? .ods। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम में ये पूछा आता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है, बताइए। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो यहां पर देखिए, हम लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर लेते हैं और लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत मैं जूम करके आपको दिखाता हूं कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है और साथ ही साथ प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम किस मेनू का उपयोग करते हैं। तो यहां पर देखिए, ये है आपकी फाइल मेनू। जूम कर लेते हैं। फाइल मेनू के अंतर्गत देखिए, यहां पर लास्ट में आपको ऑप्शन दिया गया है प्रिंट प्रीव्यू की। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Shift+O। ठीक है, जब आप यहां पर प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक कर देते हैं तो यहां पर आपका जो भी डाटा होता है वो दिखाई देता है। अभी हमने कोई भी डाटा क्रिएट नहीं किया था, तो यहां पर लिखा हुआ है नो डाटा। क्लोज करना है तो यहां से पे क्लोज प्रीव्यू का ऑप्शन दिया गया है। इसके द्वारा आप प्रीव्यू को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो प्रिंट प्रीव्यू का काम क्या होता है? प्रिंट करने से पहले आप अपने डाटा को, अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं कि वह सही ढंग से प्रदर्शित हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहां पर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, Ctrl+Shift+O। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव एज की शॉर्टकट की क्या है, बताइए। शॉर्टकट की सेव एज की। सेव एज की शॉर्टकट की आपको राइटर में, इम्प्रेस में और कैल्क में तीनों की याद रखनी है। तीनों आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो यहां पर फिर से चलते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल मेनू के अंतर्गत। तो यहां पर देखिए, सेव एज का ऑप्शन दिया गया है जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+S। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, Ctrl+Shift+S। ऐसे ही सेव करने की शॉर्टकट की Ctrl+S होती है। ओपन करने की शॉर्टकट की Ctrl+O होती है। प्रिंट प्रीव्यू मैंने बताया ही, Ctrl+Shift+O। और प्रिंट करने की शॉर्टकट की Ctrl+P होती है। जब भी आप वीडियोस को देखिए, साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट करते रहिए ताकि एग्जाम टाइम पर रिवीजन में कोई भी दिक्कत आपको ना आए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, Ctrl+Shift+S। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में गोल सीक फंक्शन किस मेनू में मिलता है, बताइए। गोल सीक फंक्शन किस मेनू के अंतर्गत आपको मिलता है? तो यहां पर देखिए, कैल्क हम ओपन कर लेते हैं और कैल्क ओपन करने के बाद हम चलते हैं टूल्स मेनू के अंतर्गत। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि टूल्स मेनू में ही हमें गोल सीक का फंक्शन मिलता है। आइए जूम करके आपको दिखाते हैं। ये है हमारी टूल्स मेनू। ठीक है, और टूल्स मेनू के अंतर्गत ये ऑप्शन दिया गया है गोल सीक का। स्पेलिंग की शॉर्टकट की क्या होती है? F7 होती है। ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग की
शिफ्ट प्लस F7 होती है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। गोल सीक का फंक्शन टूल्स मेनू के अंतर्गत होता है, लेकिन आपको यह जानना भी जरूरी है कि गोल सीक का उपयोग क्या होता है। दोस्तों, जैसे प्रेजेंट टाइम पर आप देखते हैं कोई भी कार ले रहा है, बाइक ले रहा है, तो वह पूरी पेमेंट एक बार में नहीं करता है, कुछ डाउन पेमेंट उस समय कर देता है, इसके अलावा बाकी जो है वो EMI करा लेता है। मीन्स उसे वो हर महीने की ब्यासिक किस्त देकर उसे चुकाता है ना। तो मान लीजिए कोई कंडीशन बन रही है कि किस्त आपकी जो बन रही है वो 15,000 की बन रही है, लेकिन कंडीशन ये हो पाएगी आगे कि आप सिर्फ 10,000 रुपए ही दे सकते हैं। तो गोल सीक फंक्शन की मदद से हम यह निकाल सकते हैं, मीन्स पहले से हम मासिक किस्त को फिक्स कर सकते हैं और उसके द्वारा यह अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हम हर महीने 10,000 देंगे तो हमें डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा या फिर उसके लिए ड्यूरेशन कितना लगेगा। ठीक है, तो यहां पर गोल सीक फंक्शन किस मेनू के अंतर्गत होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, टूल्स मेनू। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन फर्स्ट, टूल्स मेनू। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है? बताइए। शॉर्टकट की सेलेक्ट ऑल की, तो यहां पर देखिए फिर से चलते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में और फिर से हम ओपन करते हैं फाइल मेनू। ठीक है, तो फाइल मेनू में सेलेक्ट ऑल का ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहां पर सेव ऑल का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, और सेव ऑल आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन कहां मिलेगा आपको? एडिट मेनू में मिलेगा। एडिट मेनू पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिएगा सेलेक्ट ऑल है ना। तो सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस का उपयोग करते हैं हम सेलेक्ट ऑल के लिए। ऐसे ही अंडू के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। रीडू के लिए, रिपीट के लिए, कट, कॉपी, पेस्ट, इन सभी के लिए। तो यहां पर जूम कर देते हैं और इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनडू के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड, सॉरी, रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई, रिपीट के लिए कंट्रोल प्लस से प्लस वाई, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी। पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जहां पर पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस से प्लस वी का उपयोग करते हैं। पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल प्लस से प्लस वी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट ऑल, इसके लिए कंट्रोल प्लस से प्लस स्पेस का उपयोग करते हैं। फाइंड के लिए कंट्रोल प्लस एफ और फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब यहां पर क्वेश्चन हमारा क्या था कि सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की, तो राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल में कितने प्रकार के, सॉरी, कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं? बताइए। हाउ मेनी सेल रेफरेंस आर देयर इन कैल्क? तो दोस्तों, कैल्क में दो प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आप इसे याद रखिएगा, कैल्क में दो प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क फार्मूले की शुरुआत किस चिन्ह के साथ होती है? मीन्स कैल्क में जो भी फार्मूला हम उपयोग करते हैं उसकी शुरुआत किस चिन्ह के द्वारा होती है? तो देखिए यहां पर विद प्रैक्टिकल दिखाते हैं। मान लीजिए एक फार्मूला है सम, अगर यहां पर हम बिना इक्वल का साइन उपयोग किए हुए नंबर को जोड़ते हैं तो क्या ये नंबर जुड़ता है? देखिए वो वैसे का वैसा ही लिखा हुआ है, लेकिन यही उपयोग करते हैं इक्वल सम, ब्रैकेट लगाते हैं 40,52, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं, तो देखिए उसका ऐड होके आ गया 92 वहां पर हो गया। मीन्स कोई भी फार्मूला होता है वह बिना इक्वल के वर्क नहीं करेगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन 4 इक्वल। ठीक है, समझ गए? अब नेक्स्ट, कैल्क का अधिकतम जूम परसेंट कितना होता है? बताइए। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंट इन कैल्क? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 400। 400 होता है मैक्सिमम कैल्क का जूम परसेंटेज। विद प्रैक्टिकल यहां पर आपको दिखाते हैं, यहां पर जूम कर लेते हैं। देखिए ये है आपका जूम का ऑप्शन, जहां से इसे हम इंक्रीज करके 400 कर सकते हैं। 400 से ऊपर आप एक भी पॉइंट इसे जूम नहीं कर सकते हो। तो मैक्सिमम जूम कितना हो गया आपका? 400%। राइटर का मैक्सिमम क्या होता है?
यह भी आपके एग्जाम में आता है, कितना होता है 600 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, पायोट टेबल का ऑप्शन किस मीनू में होता है बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मीनू में होता है बताइए। दोस्तों यहां पर आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं सभी मीनू के बारे में। यहां पर देखिए ये है आपकी इंसर्ट मीनू। इंसर्ट मीनू के अंतर्गत तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है पायोट टेबल का। फिर से देखिए इंसर्ट मीनू पर क्लिक करते हैं तो इमेज, चार्ट, पायोट टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। तो पायोट टेबल का ऑप्शन कहां पर है, इंसर्ट मीनू के अंतर्गत है। इसके अलावा इंसर्ट मीनू के अंतर्गत और क्या क्या मिलता है, फंक्शंस की शॉर्टकट की Ctrl+F2, कमेंट की Ctrl+R+C, हाइपरलिंक की Ctrl+K, ऐसे ही डेट और टाइम की शॉर्टकट की भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या था, किस मीनू में होता है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, इंसर्ट मीनू। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट की क्या है बताइए। दोस्तों जब हम कैल्क का उपयोग करते थे, सॉरी एक्सेल का उपयोग करते थे, तो एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन के लिए हम उपयोग करते थे Shift+F3 का। किसका उपयोग करते थे, Shift+F3 का। लेकिन लिब्रे ऑफिस कैल्क में इंसर्ट फंक्शन के लिए हम उपयोग करते हैं Ctrl+F2 का। देखिए Ctrl+F2 हमने प्रेस कर दिया और यहाँ पर फंक्शन विजार्ड का फंक्शन ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जो भी फार्मूला चाहिए, जैसे मैंने लिख दिया इक्वल सम, सॉरी सिर्फ मैंने लिख दिया सम, तो सम से संबंधित जो भी फार्मूले हैं, डी सम, IM सम, है ना, सम इफ, सम इफ्स, सम प्रोडक्ट, सम एसक्यू, ये सारे सब कुछ यहाँ पर आपको मिल गए। ठीक है, एक्सेल में क्या था, Ctrl+F2 से प्रिंट रिव्यू करते थे, लेकिन यहाँ पर प्रिंट रिव्यू की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Shift+O होती है, और Ctrl+F2 के द्वारा हम इंसर्ट फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट Ctrl+F2। ठीक है, समझ में आ गया। दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से आप पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, जिसमें मैंने लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड, सभी फुल फॉर्म्स और 2000 क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं। तो SSC एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो उसे आप डाउनलोड कीजिए, पढ़िए और SSC एग्जाम को टॉप करिए। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है बताइए। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कमेंट इंसर्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ये शॉर्टकट की तीनों में सेम होती है, चाहे वो लिब्रे ऑफिस राइटर हो, चाहे लिब्रे ऑफिस कैल्क हो, या फिर लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत प्रेजेंटेशन प्रोग्राम हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड Ctrl+Alt+C। क्या होता है, Ctrl+Alt+C। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी मीनू होती हैं बताइए। यहां पर मीनू की संख्या आपको बताना है, टोटल कितनी मीनू होती हैं। तो आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। यहां पर जूम कर लेते हैं, देखिए ऊपर ये आपकी फाइल है। ठीक है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, सीट, डाटा, टूल्स, विंडो एंड हेल्प। काउंट किया आपने कितनी हुई, फिर से देखते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, सीट, डाटा, टूल्स, विंडो एंड हेल्प। तो इस तरह से टोटल 11 मेनू आपकी लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत होती हैं। 11 मेनू लिब्रे ऑफिस कैल्क में और 11 मेनू ही लिब्रे ऑफिस राइटर में भी होती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सेकेंड 11। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस वर्कशीट का नाम अधिकतम कितने अक्षरों का हो सकता है बताइए। लिब्रे ऑफिस वर्कशीट का नाम अधिकतम कितने अक्षरों का हो सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 10,000 से अधिक। 10,000 से अधिक अक्षरों का हो सकता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्कशीट का नाम। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूले में टैब का उपयोग किया जाता है बताइए, ट्रू या फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के भी काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर ट्रू एंड फॉल्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं या ऑब्जेक्टिव के कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए कुछ भी फिक्स नहीं है, कभी कभी किसी किसी के एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स के, और किसी किसी के एग्जाम में मात्र 8-10 क्वेश्चन ही ट्रू एंड फॉल्स के आते हैं। तो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि फार्मूले में हम टैब का उपयोग नहीं करते हैं, जबकि एक्सेल में हम फार्मूले में टैब का उपयोग करते थे।
देखिए, मान लीजिए यहां पर हम इक्वल सम और ब्रैकेट ना लगा के डायरेक्टली टैब का यूज करना चाहें तो देखिए यहां पर ये एरर आ गई, है ना। जबकि राइट में क्या हो गया, इक्वल सम और शिफ्ट के साथ में हमें ब्रैकेट यहां पर लगाना पड़ेगा। जबकि एक्सेल में क्या था कि हम सिर्फ SUM लिख के टैब कर देते थे तो ऑटोमेटिक ब्रैकेट वहां पर आ जाता था। ठीक है, तो यहां पर ये आपका बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, एडिट सेल में सेल एडिट करने के लिए कौन सी की प्रयोग की जाती है। सॉरी, एडिट मोड में सेल एडिट करने के लिए शॉर्टकट की यहां पर पूछी जा रही है। मीन्स कोई भी सेल है, उस सेल में अगर आप कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं तो चेंजिंग करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, बताइए। तो यहां पर देखिए ओपन है, मान लीजिए मुझे अभी क्या करना है, इस सेल में कोई भी चेंजिंग करनी है। तो इस सेल में चेंजिंग करने के लिए हम प्रेस करेंगे F2 की, तो यहां पर ये एडिट मोड में आ जाएगा और यहां पर जो भी चेंजिंग हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऐसे यहां पर नॉर्मली कोई चेंजिंग नहीं होती है या अभी ये एडिट मोड में नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, आपका F2, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में समय इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, बताइए। टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की यहां आपसे पूछी जा रही है। तो यहां पर देखिए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं टाइम और डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की। ये है आपका इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू के अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शन हैं देख लीजिए। इमेज, चार्ट, प्योर टेबल, मीडिया, ऑब्जेक्ट, शेप्स, फंक्शंस, नेम्ड रेंज, टेक्स्ट बॉक्स, कमेंट, है ना। यहां पर फॉन्ट वर्क, हाइपरलिंक, स्पेशल कैरेक्टर, फॉर्मेटिंग मार्क, डेट एंड टाइम। तो यहां पर देखिए डेट के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन है, और टाइम के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। और वहां पर पूछा क्या गया है, टाइम ही पूछा गया है, तो टाइम की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हेडर एंड फुटर, फॉर्म कंट्रोल, सिग्नेचर लाइन, ये सारे ऑप्शंस आपको यहीं पर मिल जाते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन क्या था, समय इंसर्ट करने की शॉर्टकट की, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकेंड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। अब नेक्स्ट, पूरी पंक्ति को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। पंक्ति का मतलब क्या होता है, रो। मीन्स अगर पूरी रो को सेलेक्ट करना है तो रो के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहां पर देखिए, जैसे ये आप मैंने अभी क्लिक किया तो ये आपकी पूरी रो कहलाती है, और ऐसे मैंने क्लिक कर दिया तो ये आपका कॉलम कहलाता है। अब कह रहा है कि मान लीजिए मेरा कर्सर यहां पर है और पूरी रो को एक बार में सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ में स्पेस। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी रो आपकी सेलेक्ट हो चुकी है। ऐसे ही कोई कॉलम सेलेक्ट करना है तो यह क्वेश्चन भी 666 एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉलम सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो पूरे कॉलम को करना है तो कंट्रोल के साथ में स्पेस हम प्रेस करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, और शिफ्ट के साथ में स्पेस प्रेस करेंगे तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड, शिफ्ट प्लस स्पेस। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के एड्रेस को कहां प्रदर्शित किया जाता है, बताइए। सेल एड्रेस कहां प्रदर्शित होता है। सेल एड्रेस का मतलब हो गया सेल का नेम। जैसे कि अभी यहां पर मैंने अभय लिखा है तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा। देखिए सेल एड्रेस जो होता है वो कॉलम नंबर और रो नंबर से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे भी मेरा कर्सर कहां पर है, अभय पे है ना। तो इसका सेल क्या बनेगा, एड्रेस क्या बनेगा, ये किस कॉलम में है, पी में है, और इसकी रो कौन सी है, 9 है। तो क्या हो जाएगा P9, और कहां प्रदर्शित होता है तो यहां पर दिखाई दे रहा है, और इसको हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं इसको हम नेम बॉक्स। जैसे यहां पे कर्सर है, इसको क्या बोलते हैं हम, नेम बॉक्स बोलते हैं। मींस सेल का एड्रेस कहां प्रदर्शित होता है तो वह नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में मर्ज सेल को ब्रेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। लिब्रे ऑफिस में मर्ज सेल को ब्रेक करने के लिए मींस जो सेल्स हैं उनको आपस में मर्ज करना है
तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? पहला ऑप्शन यहां पर हमारा था सेंटर, स्प्लिट एंड मर्ज एंड सेंटर का। देखिए सेंटर के द्वारा आप बीच में कर सकते हैं, स्प्लिट का मतलब तोड़ना हो गया, लेकिन अगर हमें सेल को ब्रेक करना है तो उसके लिए हम मर्ज एंड सेंटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन 4 मर्ज एंड सेंटर। बस आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। साथ ही साथ दोस्तों यह परिवार आपका है, इसीलिए इस परिवार को बढ़ाने का, सजाने का, संवारने का काम आप सभी का है। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने इस परिवार में आप जोड़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।